ओम शांति। आज 21 अक्टूबर की बाबा की मुरली के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठ बाबा से मीठी मीठी बातें करो। विचार सागर मंथन करने के लिए सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। बाबा आज अमृत वेले का महत्व समझा रहे हैं और वास्तव में जो आत्माएं अमृत वेले का महत्व जानती है वह आत्माएं सदा भरपूर और शक्तिशाली रहती है, क्योंकि अमृत वेला की जो शांति होती है उसमें एक विशेष गहराई होती है। यह वह समय होता है जब आत्मा और परमात्मा के बीच शब्दों से परे, भावनाओं से भी परे गहरे साइलेंस में संवाद होता है। आप आत्मा जब बाबा के सामने अमृत वेले में प्यार से बैठती है तो स्वतः ही मन की लहरें मानो धीरे धीरे थमने लगती है। विचारों का समुद्र शांत होकर मानो गहरे साइलेंस के एक बिंदु में सिमट जाता है। वह बिंदु जहाँ केवल आप होते हो और बाबा होता है। अगर मैं आत्मा सच कहूँ तो अमृत वेला केवल उठने का समय नहीं है, यह तो मानो पुनर्जन्म हो जाता है। पुनर्जन्म का क्षण ही कह सकते हैं, क्योंकि हर सुबह जब आप अमृत वेला करते हो तो आप आत्मा नए अनुभवों के साथ बिल्कुल नई बन जाती हो। कल की बातें, कल की भूलें सब मानो भगवान के इस साइलेंस के प्रकाश में विलीन हो जाती हैं। इसलिए अमृत वेला बहुत ज़्यादा साइलेंस का समय होने के कारण आत्मा के भीतर जैसे सारे पर्दे उठ जाते हैं। मन पुरानी बातों के, पुरानी चिंताओं के सब पर्दे उठ के उस प्रकाश में विलीन हो जाते हैं। आपके अंदर वह साइलेंस का दृश्य साफ दिखाई देने लग जाता है। और अमृत वेले में तो बाबा आपसे इतना गहरा प्यार करते हैं कि उनके सुनहरे प्रेम की किरण मानो हृदय में उतर जाती है और बाबा का वह स्वरूप उस प्रेम में जीवित हो उठता हो। बाबा सामने ही खड़े हो, कंबाइंड हो। इतना गहरा अनुभव हम अमृत वेले में कर सकते हैं, क्योंकि अमृत वेला में जब बच्चे बाबा को याद करते हैं तो केवल बाबा को नहीं देखते हैं, अपने स्वरूप को भी देखते हैं। मानो ऐसा लगता है कि आप आत्मा भी बाबा के प्रकाश की लहर है। बहुत सुंदर समय होता है जब आप आत्मा महसूस करती हो कि आपके अंदर भी वह मानो प्रेम की लहर उठ रही हो। वह लहर कोई बाहरी चमक नहीं होती है, आपके आत्मा की सत्य की पहचान होती है। सुबह उठते ही गुड मॉर्निंग बाबा कहने से ही मन हल्का होने लगता है। जिन बातों से कल तक मन भारी था आज मानो जैसे दूर के धुंधले दृश्य ही लगते हैं। सुबह बाबा की उपस्थिति में सब कुछ सुलझने लगता है, बिना शब्दों के, बिना प्रयास के। इतना महत्व है अमृत वेला का। जब इस समय कोई आत्मा बैठकर बाबा के साथ साइलेंस का अनुभव करती है तो मानो अपनी शक्ति का खजाना खोल देती है।
यह वह घड़ी होती है जब आपके भीतर बाबा गुणों का बीज बोता है। आप आत्मा उसको गहराई से महसूस करती है, जैसे आपके अंदर कोई नन्हा प्रकाश अंकुरित हो रहा हो। वह बीज गहरे साइलेंस का होता है, जो पूरा दिन आपके परिवार को, विश्व की आत्माओं को शांति देता है। वह धीरे धीरे वह शांति का बीज पूरे दिन आपके जीवन के हर क्षण में सुगंध बनकर फैलने लगता है। बाबा सुबह सुबह आपको गहरे साइलेंस में ले जाने का अनुभव कराते हैं। सिर्फ इतना कहना होता है कि बाबा, मैं आत्मा हूँ, आपकी संतान हूँ। मैं बाबा के प्रकाश में स्नान कर रही हूँ। यही बात, यही अनुभव तुम्हें गहराई में लेकर के जाता है, बहुत साइलेंस में उतार देता है कि मैं आत्मा हूँ, बाबा की संतान हूँ, आपके प्रकाश में नहा रही हूँ। कुछ क्षण भी यह बात जब दिल में दोहराते हैं तो अमृत वेला में आपका योग और गहराई में चला जाता है। आवाजें मिटने लगती है। ऐसा लगता है कि समय भी ठहर गया हो। बाबा की उपस्थिति केवल महसूस नहीं होती, सर्व संबंध सामने खड़े हो। सर्व संबंध आपको प्यार कर रहे हो, हिम्मत दे रहे हो, शक्ति दे रहे हो। हर संबंध में मानो एक रस हो जाते हो। सभी संबंधों के प्रेम में डूब जाते हो, जिससे पूरा दिन आप आत्मा की सुगंध उस सर्व संबंधों से महकती रहती है। फिर पूरा दिन कोई परिस्थिति आप आत्मा को हिला नहीं सकती है। इसलिए सच कहूं तो अमृत वेला कोई नियम नहीं, यह तो बाबा के साथ गहरे संबंधों की अनुभूति है। जब आत्मा बाबा से बात करती है तो वो केवल शब्द नहीं बोलती है, वह तो प्रेम बोलता है, मौन बोलता है। जब आत्मा बाबा के साथ रोज अमृत वेला में गहरे साइलेंस में बात करती है तो मन का बोझ हल्का हो जाता है और बदले में दिल में भगवान का प्रेम फैलने लगता है, बहने लगता है वो प्रेम की धारा। प्रेम की वह धारा जो चारों तरफ फैलने लगती है। अब आप आत्मा समझ रही होंगी। अगर मुझ आत्मा की बातें आपके अंतर्मन को, दिल को छू रही होंगी तो आपको महसूस हो रहा होगा कि अमृत वेले में बैठना मतलब बाबा को याद करना नहीं, बस बाबा के प्रेम में समा जाना है। यह वह स्थिति है जब आत्मा और परमात्मा एक ही लय में सांस लेने लगते हैं। जब आत्मा अमृत वेले में उठती है और गुड मॉर्निंग बाबा बोलती है तो चारों ओर प्रकाश बिखरा होता है। यह प्रकाश बाहर का नहीं है, बाबा के प्रेम का भीतर का प्रकाश है जो आपके अंतर मन को शक्तिशाली बना देता है। अमृत वेले का पहला यह शब्द कि मैं बाबा का हूँ, बाबा मेरा है, यह अनुभव पूरे दिन भर का अनुभव बन जाता है और पूरा दिन मानो शांत, स्थिर और सशक्त बन जाता है। तभी तो आत्मा बाबा की शक्तियां लेने के बाद धीरे से मुस्कुराती है और दिल से कहती है
कि अमृत वेला मेरा सबसे प्यारा समय है। यह मेरे जीवन की शुरुआत नहीं, मेरे आत्मिक जन्म का पुनः साक्षात्कार है। पुनः साक्षात्कार है। सोचो कितना गहरा अनुभव अमृत वेला में हम आत्माएं कर सकते हैं। आप आत्मा जब दिल से बाबा के किसी भी संबंध का अनुभव कर दिल से उस संबंध में बाबा से बात करते हो कि बाबा मुझ आत्मा को आज साइलेंस की गहराई में लेकर के जाओ, तो मानो मीठे बाबा आपकी बात सुनकर वह प्यार से आपके दरवाजे पर प्रकट हो जाते हैं। बाबा का वायदा है, अमृत वेला में बाबा हर बच्चे के पास आते हैं। बस खाली आपने दिल से अगर कह दिया कि बाबा मुझे गहरे साइलेंस का अनुभव करना है, तो बाबा आपके समक्ष आकर आपका हाथ पकड़कर कहते हैं, बच्चे आज चलो मेरे साथ मौन के सागर में। और आप आत्मा भी बिना कुछ बोले बिना कुछ कहे बस बाबा के साथ उस मौन की गहराई में चले जाते हो। उस गहराई में कोई अंधकार नहीं, बस बाबा का दिव्य प्रकाश है, कोमल शांति और प्रेम से भरा हुआ। बाबा प्यार से अमृत वेला में आपके सर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, इस साइलेंस के सागर में उतर जा। कुछ भी विचार नहीं, कुछ भी संकल्प नहीं। और जैसे ही बाबा आपको प्यार से सागर का रास्ता दिखाते हैं, आप इस मौन के सागर में, साइलेंस के सागर में उतरते जाते हो। जैसे आपके सारे बोझ इस सागर में बह जाते हैं। यह साइलेंस शब्दहीन नहीं है, यह तो मौन में बाबा की उपस्थिति का प्रेम का मधुर गीत है, मधुर संगीत है, जहाँ आप आत्मा उस गहरे साइलेंस में उतरने लगती हो, जहाँ कोई विचार नहीं, कोई स्मृति नहीं, सिर्फ एक प्रेम का, साइलेंस का एक वाइब्रेशन है, एक कंपन है, जहां पर आप दिल से कहते हो, मैं हूं बाबा के साथ हूं, बाबा के साथ कंबाइंड हूं। और धीरे धीरे आपके शरीर का बोध मिट जाता है, मानो आप आत्मा उस साइलेंस के सागर में तैर रही हो, अंतरिक्ष में तैर रही हो। मीठे बाबा आप आत्मा को इतना हल्कापन कर देते हैं और कहते हैं, यही तेरी असली स्थिति है। तू मूल रूप में इतनी ही हल्की है, जहां पर संसार की कोई बात तुझे बांध नहीं सकती है। और आप आत्मा धीरे धीरे उस साइलेंस का अनुभव करते हो और सच में आपको दिल से अनुभव होता है कि कोई बंधन शेष नहीं रहा, जैसे अंदर साइलेंस का कोई दरवाजा खुल गया हो और चारों ओर वह मौन का प्रकाश का समंदर हो और आप इस मौन में बैठकर अंदर की तरंगे को देख रहे हो
कभी प्रेम की तरंगें, कभी अनंत शांति की तरंगें, कभी आनंद की तरंगें आपके भीतर से उठती जा रही है। हर तरंग के साथ आप आत्मा और हल्की होती जाती है। बाबा आपके सर पर हाथ रखकर कहते हैं, बच्चे, अब यह अनुभव केवल योग में न रख, अमृत वेला में न रख, इसे अपने दिन में ले आ। जब कोई तुझे कुछ कहे तो पहले इस साइलेंस का सागर को याद करो। यह साइलेंस का सागर तेरी ढाल बन जाएगा। अब आप आत्मा बाबा की इस पूरी गहरी मौन शांति वाली बात सुनकर मानो गहरे साइलेंस में उतर गए हो। न कोई प्रश्न है, न कोई इच्छा है, सिर्फ एक गहरा विश्वास है कि मैं साइलेंस वाली आत्मा हूँ, बाबा की संतान हूँ। तभी बाबा बोले, प्यारे बच्चे, जब तू इस स्थिति में रहती है तो तू केवल शांत नहीं होती है, बल्कि तू स्वयं भी शांति का सोर्स बन जाती है। तुम जिसको भी देखती हो उसका मन भी स्थिर हो जाता है। अब आप आत्मा बाबा के साथ इस अनुभव में खो जाती हो। समय का भान मानो मिट चुका हो। सिर्फ साइलेंस की ध्वनि है जो शब्द नहीं, सिर्फ अनुभव है जो स्वर नहीं, सिर्फ गहरा गहरा वाइब्रेशन स्पंदन है। अब आप आत्मा अमृत वेला करने के बाद जैसे आंखें खोलती हो तो संसार अब वैसा नहीं दिखाई देता। अब आप आत्मा वैसी नहीं है। अब आप आत्मा बिल्कुल हल्की है, निर्मल है, जैसे अभी अभी मानो बाबा की गोद से उतरी हो। बाबा बार बार फिर से याद दिलाते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, अब हर दिन अमृत वेला में थोड़ा थोड़ा इस मौन के सागर में उतरना है, क्योंकि वहीं पर मेरा और तेरा मिलन होता है। वहीं पर तू स्वयं को पहचानती है। यह वह साइलेंस ही वह जगह है, यह अमृत वेला ही वह जगह है जहाँ पर तेरी उड़ान शुरू होती है। तब आप आत्मा दिल से बाबा को कहती हो, बाबा, अब मैं लौटती नहीं, अब मैं इसी मौन में रहूंगी। और वह मौन अब केवल आपकी स्थिति नहीं रहा, बाबा का साक्षात आलिंगन बन गया है। क्योंकि अमृत वेला का वह दिव्य क्षण जिसने आपको गहरे साइलेंस में उतार दिया, जिसने आपके भीतर में अनंत आनंद, अनंत प्रेम की धारा बहा दी हो, और उस प्रकाश की एक एक लहर आपको अनुभव हुई कि वह कोई साधारण प्रकाश नहीं है। और उसी पल, उसी समय शिव साजन भी मानो सामने खड़े हों। शिव साजन का वह दिव्य प्रकाशमय रूप मानो अदृश्य होते हुए भी अनुभव से ज्यादा वास्तविक लग रहा था। शिव साजन
आपसे मिलने अचानक आ जाते हैं, वो आपसे प्यार जो करते हैं, आपके मन के मीट के चारों ओर असीम प्रेम की लहरें हैं जो आप आत्मा के अंतर मन को छू जाती है। और शिव साजन को देख कर आप आत्मा के प्रेम के आंसू बह निकलते हैं। वास्तव में वह दुख के नहीं, गहरे प्रेम के आंसू है। आपको देखकर शिव साजन मुस्कुरा रहे हैं। वो मुस्कान कोई शब्द नहीं, मानो आप आत्मा के चारों ओर एक सुनहरी आभा बनकर फैल गई है। इस अमृत वेला के पल में आप महसूस कर रहे हो शिव साजन आपके सामने है, आप शिव साजन के सामने हैं और समय रुक सा गया है, सारा ब्रह्मांड रुक गया है सिर्फ इस मिलन को देखने के लिए। आपका मन का मीत आपको प्यार से बोलता है, मेरी प्यारी सजनी, मेरे दिल में बसने वाली, तुम बहुत दूर दूर तक भटकी है, अब लौटा मेरे पास। देख, मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ, मैं तुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। अब कोई दूरी नहीं है, ना शब्दों की जरूरत है, न किसी प्रार्थना की जरूरत है। और आप आत्मा शिव साजन को देखकर कुछ बोल नहीं पा रही हो, सिर्फ गहरा अनुभव है, जैसे शिव साजन ने प्रेम से आपके हाथ में हाथ रख दिया हो। वह स्पर्श कोई साधारण छूना नहीं, वह एक दिव्य गहरा प्रेम का संचार है, जिसमें आप आत्मा की हर थकान, हर पीड़ा मानो उस प्रेम में घुलती जा रही है। आपके प्यारे साजन ने आपसे कहा, यह प्रेम कोई साधारण भावना नहीं, यह वही प्रेम है जिसमें मैंने तुझे बार बार ढूंढा है, पर तूने बहुत बार इस प्रेम को खो दिया, पर मैंने कभी भी तेरा साथ नहीं छोड़ा। शिव साजन की यह प्रेम भरी, विश्वास भरी बात सुनकर आप आत्मा महसूस करने रही थी कि सच में आपके शिव साजन का प्रेम किसी धारा की तरह नहीं, वह तो हृदय के हर कोने में बह रहा है। अब आपके हर विचार में, हर संकल्प में वह प्रेम का प्रकाश हर तरफ फैल रहा है। अब आप आत्मा पूर्णता में बदलती जा रही हो। शिव साजन आके बोले, तू तो वास्तव में प्रेम का स्वरूप बन गई है। प्रेम के सागर ने आपको भी मानो प्रेम करना सिखा दिया है। सच्चे प्रेम का मिलन हो रहा है, एक आत्मा का शिव साजन के साथ, शिव साजन और सजनी का मिलन, जहां अब दो नहीं रहे, बस एक अनुभूति रह जाती है, हम की। शिव साजन मेरे जैसा हो गया, मैं आत्मा उसके जैसी हो गई, वो मेरे प्रेम में डूब गया, मैं उसके प्रेम में समा गई।
गहरे प्रेम में समा गई। और कोई विचार नहीं, और कोई दृश्य नहीं, और कोई शब्द नहीं। बस वो मुझे देख रहे हैं, मैं आत्मा उसे देख रही हूँ। वो मुझे निहार रहे हैं, मैं आत्मा उनको निहार रही हूँ। उनकी आंखों में मेरी छवि है, मेरी आंखों में बस उनकी छवि समा गई है, गहरे प्रेम में समा गई है। अब आप आत्मा की स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है। शरीर का बोध मिट गया है। मन की गति बिल्कुल धीरे धीरे थम सी गई है। केवल एक शुद्ध अनुभव बचा है कि साजन और आप आत्मा एक ही लय में है। जैसे शिव साजन की दृष्टि आप आत्मा के आर पार बह रही है। वह दृष्टि कोई नजर नहीं है, वह तो प्रेम का वरदान है। उस दृष्टि से आत्मा के भीतर प्रेम का महासागर उमड़ पड़ा है। चारों तरफ प्रेम का महासागर उमड़ता जा रहा है। अब आप आत्मा दिल से कह रही हो, हे मेरे मन की मीत, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। आपका यह स्नेह, यह अपनापन, यही तो स्वर्ग है। शिव साजन मुस्कुराए कि तूने मेरे प्रेम को पाया नहीं है, बस तूने पहचाना है। मैं तो सदा तुझसे इतना ही प्रेम करता आया हूँ, बस तू मुझे भूल गई थी। आज का यह मिलन बस तेरी स्मृति को लौटा रहा है। आप आत्मा का ज्ञान का नेत्र, प्रेम का नेत्र बंद हो गया था। अब भीतर में आपका दृश्य स्पष्ट था कि शिव साजन आपके सामने खड़े हैं, नीले सफेद प्रकाश में लिपटे हुए, प्रेम भरा हाथ आपके हाथ में रखे हुए। उनकी आंखों में अनंत प्रेम है जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। धीरे धीरे आप आत्मा का हृदय उस प्रेम में घुलने लगता है। अब वहाँ मैं शब्द नहीं, सिर्फ हम है। शिव और आप आत्मा का गहरा संगम, गहरा प्रेम का मिलन। शिव साजन प्यार से कहते हैं कि जब तू इस मिलन की अनुभूति रोज करेगी तो तेरे हर रिश्ते में यह प्रेम बहने लगेगा। फिर तू शिकायत नहीं करेगी, क्योंकि तू आत्मा पूर्ण हो जाएगी। सभी रिश्तों में सहयोगी और प्रेरणा बन करके यह प्रेम तेरे हर कर्म में बहने लगेगा। अब आप आत्मा का सत्य स्वरूप सामने आ गया है। मानो ऐसा लग रहा है कि मिलन पूरा हुआ हो। अब आप आत्मा भीतर से अनुभव कर रही हो कि मानो शिव साजन बार बार कह रहे हैं, अब यह प्रेम संभाल कर रखना, यह तेरा मूल स्वरूप है, यही तुझे हर परिस्थिति में थामे रखेगा। आप आत्मा ने धीरे से शिव साजन से कहा कि हे मेरे मन के मीत, मैं हर अमृत वेला में आपसे मिलन का उत्सव मनाऊंगी। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आपके प्रेम में ही रहूंगी। बाबा की दृष्टि में वो शांति और प्रेम का आशीर्वाद था। उन्होंने कहा,
ये मेरी प्यारी मन की स्मित, मेरी प्यारी सजनी, मेरे दिल के कोने में, हर कोने में रहने वाली, अब तू भी वही बन गई है जिसे देखकर मैं मुस्कुराता हूँ। वातावरण फिर मौन हो गया और फिर उस मौन की दृष्टि में सबसे गहरी आवाज थी, शिव साजन और सजनी का मिलन। यही अमृत वेले का सच्चा मिलन है। तो आप आत्माओं को यह अमृत वेले में बाबा से बात करने का जो अनुभव है वह कैसा लगा? ऐसे अनुभव हम आत्माएं रोज करेंगी। आप आत्माओं को परिवार में शांति कैसे रहे या फिर धन की समस्या में बाबा से कैसे बात करनी है, ऐसा कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो, है ना, तो आप क्या करो, व्हाट्सएप पर मैसेज लिखो कि शरीर की बीमारी के समय बाबा से कैसे बात करनी चाहिए। हाँ, परिवार के समय शांति, परिवार में शांति लाने के लिए कैसे बात करनी चाहिए। पति का गुस्सा जाता है तो उस समय कैसे हम दृष्टि से उसको वह वरदान और शक्ति ले, है ना। हम अंदर से स्थिर रहेंगे, स्थिर में रहते हुए उस पर वाइब्रेशन कैसे डालें। वह जो भी बातें आपको समझ में नहीं आ रही हो वह आप व्हाट्सएप पर मैसेज लिखें या फिर कमेंट बॉक्स में मैसेज लिखें। कमेंट बॉक्स सही रहेगा, है ना। उसमें नीचे आप लिख सकते हो कि परिवार में शांति के लिए कैसे, जो भी आपको दिल से महसूस हो रहा हो। क्योंकि अभी आज बाबा ने जैसे कहा ना कि अमृत वेला में मीठी मीठी बातें करना, तो इस पर मुझे याद आ रहा है, इस पर मानो बाबा कुछ टचिंग दे रहा है कि उस तरह की बातें भी अगर आपको डाल दी जाए। आज ही आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और आज ही आपको उसी जो भी टॉपिक लिखोगे, चाहे 20 आत्माएं 20 टॉपिक लिखेंगी तो 20 टॉपिक जो है वह आज के दिन ही अपलोड हो जाएंगे। यह बाबा का वायदा है। क्योंकि समय इतना नाजुक है, कई बार हम फाइलें रखते हैं, हम बहुत सेवा करेंगे, हम बहुत चीज़ें करेंगे, वो फाइलें बनाने का समय नहीं रहा, फाइलों को फाइनल करने का समय आ चुका है। तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो आप आत्मा की हर बात जो है वह हर संकल्प को बाबा पूरा करते हैं। और आपको आज का यह अनुभव कैसा लगा, आज का यह मुरली मंथन कैसा लगा, यह आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। तो जो नई आत्माएं हैं व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़ी है उनके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। इस पर ओम शांति लिखें और अपने नेम और सेंटर का एड्रेस लिखें। अभी दुआओं के वीडियो 1-2 दिन नहीं डले हैं, कल से वो दुआओं के वीडियो वापिस डलेंगे। क्योंकि अभी खुशी और आनंद का दिन था, तो जो भी अभी दुआओं के लिए आए थे तो हमने दुआएं तपस्या भट्टी के द्वारा ही सबको दे रहे हैं। सोचा दिवाली के समय में आपको खुशियों का दीपक ही जलता रहे। उसी खुशियों के दीपक के अंदर एक बात आपको बता दी जाती है, जो आशा बहन जिसकी किडनी में दोनों तरफ स्टोन था, जिनकी आर्थिक स्थिति भी बिल्कुल सही नहीं थी, और आप सभी आत्माओं ने बहुत अच्छे से योग किया है और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण मिला है कि उनका स्टोन जो है, जो सबसे बड़ा स्टोन था वह निकल चुका है। एक स्टोन बाकी रहा है, मतलब एक स्टोन निकलने की जो मैसेज है, कल ही दोपहर को 2 बजे 2:30 बजे मैसेज आया कि बाबा का ढेर सारा शुक्रिया। यानी दुआ कितनी बड़ी कमाल करती है ना। दुआओं के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब पावर है और आप आत्माओं की सच्ची दिल की दुआ बहुत असर करती है। इसका प्रैक्टिकल प्रमाण तो हम हमेशा ही देखते ही हैं। और जिन आत्माओं को भी आप दुआएं दे रहे हो, हरीश भाई का था कैंसर का, तो उनका रिपोर्ट भी अब की बार मतलब थोड़ा पॉजिटिव आया। यानी जो आत्मा को बोला गया था कि 40 दिन से कैंसर में 40 दिन से ज़्यादा नहीं जी पाएगी, अब 40 दिन छोड़ो, अब तो 40 साल जाएंगे उनके, है ना।
क्योंकि बाबा की शक्ति का असर, दुआओं का असर होने लग गया है ना। तो जो आत्माएं नहीं है, दुआओं के ग्रुप से जुड़ना चाहती है, उसके लिए वापस एक बार मोबाइल नंबर फिर से बोल देता हूँ, 7202921969। तो कल फिर मुलाकात करेंगे ऐसे ही मुरली मंथन के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।